महाराष्ट्र की राजनीति ने एक बार फिर करवट ली है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार के भतीजे और महाराष्ट्र के कद्दावर नेता अजीत पवार शिवसेना बीजेपी सरकार में शामिल हो गए हैं। अजीत पवार ने सियासी पलटी मारते हुए एकनाथ शिंदे की सरकार में उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। राजनीति में कुछ भी परमानेंट नहीं होता, इस कहावत को एक बार फिर से परमानेंट करते हुए अजीत पवार ने महज 1 घंटे के अंदर ही विपक्ष के नेता से राज्य के उप मुख्यमंत्री तक का सफर तय कर लिया। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सब वाकई में सिर्फ 1 घंटे में हुआ? क्या सच में सिर्फ 1 घंटे के अंदर विपक्ष का नेता सत्ता दल के साथ जाकर उप मुख्यमंत्री बन सकता है और दूसरी पार्टी भी उसे इतनी आसानी से उप मुख्यमंत्री बना देती है? या फिर इसमें कुछ और भी तड़का है? चलिए बताता हूं। 2 जुलाई को मुंबई में इतनी तेजी से सियासी घटनाक्रम बदला कि किसी को इसका पता ही नहीं चल सका। इसकी भनक सभी को तब लगी जब अजीत पवार 17 विधायकों के साथ राजभवन कूच कर गए। उससे पहले उन्होंने एनसीपी विधायकों की एक बैठक बुलाई थी। बैठक में शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले भी पहुंची थी, लेकिन राजनीतिक जानकार बता रहे हैं कि उस बैठक में काफी तनातनी हुई, जिसके बाद सुप्रिया सुले वहां से निकल गई। उस बैठक में शरद पवार के करीबी माने जाने वाले और पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल भी मौजूद थे। उधर शरद पवार जो पुणे में थे, उन्होंने भी अपनी आज की यात्रा कैंसिल कर दी थी। शायद उन्हें इसका एहसास हो चुका था कि भतीजे कुछ तो गड़बड़ करने जा रहे हैं, लेकिन सब कुछ इतनी जल्दी होगा इसका अंदाजा उन्होंने भी नहीं लगाया था। अजीत की मीटिंग बुलाने पर शरद पवार ने कहा कि उन्हें ऐसा करने का अधिकार है। पवार ने कहा, मुझे ठीक से नहीं पता कि ये बैठक क्यों बुलाई गई है, लेकिन विपक्ष के नेता होने के नाते उन्हें विधायकों की बैठक बुलाने का अधिकार है। वो ऐसा नियमित रूप से करते हैं। मुझे इस बैठक के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। अब एक तरफ तो चचा शरद पवार ये बोल रहे थे कि ज्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन दूसरी तरफ भतीजे अजीत पवार उप मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे कि उन्होंने एनसीपी के तौर पर ही महाराष्ट्र की सरकार को अपना समर्थन दिया है और अगले चुनाव में वो एनसीपी नाम और एनसीपी के चुनाव चिन्ह के साथ मैदान में उतरेंगे। मंत्री पद की शपथ लेने वाले छगन भुजबल ने कहा, हमें कुछ दिनों पहले ही शरद पवार ने कहा था कि मोदी फिर से सरकार बनाने वाले हैं। अगर ऐसा ही है तो उनके साथ जाने में ही भलाई है। तो अब यहाँ से 2 बातें निकल कर आ रही हैं। पहली तो ये कि कहीं ना कहीं चचा को सब पता था कि क्या हो रहा है, क्योंकि आपको याद होगा कि 2019 में शरद पवार एक बार पहले भी ऐसा कर चुके हैं और वो बीजेपी सरकार गिरा चुके हैं। तब अजीत पवार उप मुख्यमंत्री बने थे और देवेंद्र फडणवीस राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी, लेकिन वो सरकार गिर गई थी। या फिर ये भी हो सकता है कि जो शिवसेना का हाल हुआ वही हाल अब एनसीपी का होने जा रहा है, क्योंकि पार्टी पर दावा ठोका जा रहा है। अजीत पवार ने दावा किया है कि उनके साथ 40 विधायक हैं, लेकिन शरद पवार ने बोला है कि जल्द ही सच्चाई सामने आ जाएगी। अलग अलग नेताओं के ट्वीट भी सामने आ रहे हैं। लेकिन सवाल तो ये भी है कि अगर ये चाचा का प्लान नहीं है और सच में अजीत पवार वहां पर गए हैं, तो आखिर ऐसी क्या नाराजगी थी, उस पर भी बात कर लेते हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि इस बगावत की जड़ में शरद पवार का वो निर्णय बताया जा रहा है जिसमें उन्होंने पटना में विपक्षी एकता की बैठक में राहुल गांधी के साथ मंच साझा करने का फैसला किया था। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अजीत पवार के साथ गए विधायक शरद पवार के इस फैसले से नाराज थे। वहीं अगर दूसरी वजह की बात करें तो कुछ दिनों पहले एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन समर्थकों की मांग पर उन्होंने अपना इस्तीफा वापस ले लिया। बाद में शरद पवार ने अपनी बेटी सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को एनसीपी का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, जिसके बाद से ही अजीत पवार नाराज नजर आ रहे थे। अब न सिर्फ अजीत पवार बल्कि उनके साथ 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली है और वो सरकार में शामिल हो गए हैं। मंत्री बनने वालों में छगन भुजबल, दिलीप वलसे पाटिल, अदिति तटकरे, धनंजय मुंडे, हसन मुश्रीफ, रामराज्य निम्बालकर, संजय बनसोडे, रमराव बाबा नाम और अनिल भाई दास पाटिल का नाम शामिल है। शपथ ग्रहण समारोह में प्रफुल्ल पटेल भी मौजूद थे। उनके अलावा सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद थे। शपथ ग्रहण समारोह के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कहा कि अब हमारे पास एक मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री हैं। डबल इंजन सरकार अब ट्रिपल इंजन बन गई है। महाराष्ट्र के विकास के लिए मैं अजीत पवार और उनके नेताओं का स्वागत करता हूं। अजीत पवार का अनुभव काम आएगा। आखिर मैं आपको एक दिलचस्प बात भी बता देता हूं। 5 साल के ही एक कार्यकाल में अजीत पवार तीसरी बार राज्य के उप मुख्यमंत्री बने हैं। अब एक सवाल आपके लिए भी छोड़ देता हूं। आपको क्या लगता है कि क्या शरद पवार की ये कोई बड़ी चाल है या फिर इस बार अजीत पवार चाचा से ताकत और पार्टी दोनों ले गए हैं? मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।